हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 27.99% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 20.90% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 25.13% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.29% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 144 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 53,078 करोड़ का। यानी कि अभी तक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 53,078 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉक के तरफ से अपलर्न प्रोग्राम का भी एक चल रहा है प्रोग्राम, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 61,107 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,50,228 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,67,479 रुपया। लमसम की बात करते हैं कि अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,990 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,76,717 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,06,766 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 67 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है ओरिकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, ओबराय रियल्टी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, एमसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, जेके सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 97.7%, कैश पे 2.1% और डेप्ट पे है 0.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 16.6%, कैपिटल गुड्स पे 14.9, टेक्नोलॉजी 14.6, केमिकल 11.6, हेल्थ केयर 10.8, फाइनेंशियल 9.7, कंस्ट्रक्शन 8.6, ऑटोमोबाइल 7.3 और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 6%। यानी कि अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.16 और पीबी रेशियो 5.25। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 28%, 3 साल में 20.9, 5 साल में 25.1 और एनुअल है 21.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 13.9, 3 साल में 18.1, 5 साल में 23.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न आपको दे दे, तो दो टारगेट मैं आपको दूंगा, एक तो लमसम और दूसरा एसआईपी। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स निकाल करके दे देगा। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास दो इससे बेटर सिमिलर फंड्स है मिड कैप कैटेगरी का। एक तो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 37.6, 3 साल का 30.3 और फंड साइज है 26,421 करोड़ का। दूसरा एक और है जिनका नाम है इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 32.6, 3 साल का 22.6 और इनका फंड साइज है 6149 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.40% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। पंकज टिब्रीवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 144 रुपया 16 पैसा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।